नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला नोट कर लें, जैसे मैं लिखूं ऐसे ही याद कर लें, जो पहले याद किया हुआ है उसको आप भूल जाएं, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास, पोटेंशियल तो इधर लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का इंस्टेंटेनियस फार्मूला क्या है जी? इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है जी? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखें, वो होगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखें, वो भी होगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये फार्मूला तो नोट कर लें, इनके ऊपर हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे जी। हमें क्वेश्चन दिया गया है, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल फ्रॉम x0 टू x0/2। यानी मेन पोजीशन से वो एक्सट्रीम की तरफ जा रही थी, लेकिन मेन और एक्सट्रीम के हाफ पे पहुंची है अभी, x0/2, x0/2, ये पूरा x0 है। तो अभी वो मीन से चल के कहाँ पहुंची है? यहाँ पर x0/2 पर। तो यहाँ से मेन पोजीशन से यहाँ जाते हुए उसे कितना टाइम लगा वो हमने मालूम करना है। ऑप्शंस क्या हैं जी? t/12, t/6, t/4, t/8। तो ऐसा फार्मूला चूज कीजिए जिसमें टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लेके आए ना जरा, x इज इक्वल टू x0 साइन 2π/t इंटू टी लिखवाया था ना। आपको x की वैल्यू क्या दी गई है जी? क्या वैल्यू दी गई है सर? x0/2 दी गई है, तो वैल्यू पुट कर दें। x0/2 क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू x0 साइन 2π/t इंटू टी। x0 के साथ कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू साइन 2π/t इंटू टी। साइन को इधर शिफ्ट करें तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2π/t इंटू टी। साइन कहाँ पर इसकी वैल्यू साइन की 1/2 आती है जी आपके पास? याद करें, 30 डिग्री पे। रेडियन में कितना होगा? π/6 होगा। सो इज इक्वल टू 2π/t इंटू टी। पाई का हिसाब चुकता होगा जी, जिसका जो लेना देना है वो ख़त्म करें। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? टी को इधर ले जाएं उठा के, तो ये हो जाएगा t/6, और 2 को इधर ले आए उठा के, हो जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू टी। सो टी इज इक्वल टू t/12 हमारे पास आंसर आता है। ठीक है जी, ये राइट ऑप्शन है आपके पास। अब इसके ऊपर मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है। वो असाइनमेंट नोट करें, वो आपने सॉल्व करनी है। ये मैं रेज कर दूं जी। असाइनमेंट है आपके पास कि आपने एट x इज इक्वल टू x0/2 पे वेलोसिटी भी मालूम करनी है, एक्सेलरेशन भी, एंगल भी मालूम करना है, टाइम भी, फ्रीक्वेंसी भी, ओमेगा भी, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी, और इनकी रेशियो भी काइनेटिक और पोटेंशियल की। तो टाइम तो मैंने आपको मालूम कर दिया, ठीक है ना। थीटा कैसे मालूम होगा? थीटा अभी हमने निकाला नहीं था 30 डिग्री, ठीक है ना। वैल्यू जब हमने पुट की है x इज इक्वल टू x0/2, तो थीटा कितना आया है? 30 डिग्री आया है। चलिए दोबारा निकाल कर दें, x इक्वल टू x0 साइन थीटा। तो x0/2 इज इक्वल टू x0 साइन थीटा। x0 से कैंसिल, साइन को इधर ले आए, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री या फिर π/6 रेडियन। तो थीटा निकाल दिया मैंने आपको, ठीक है जी। थीटा और टाइम भी मैंने आपको निकाल के दिया है अभी, t/12, ठीक है।
टाइम भी निकाल के दिया आपको t/12 जो है। और वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, v नोड cos थीटा, यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दें, क्या आ जाएगा, v नोड cos ऑफ 30 कितना होता है सर, √3/2 होता है, तो √3/2 इंटू वी नोट आ गया। इसी तरह जो है वो आप बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। और कोई चीज़, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक्स की जगह पे आपने क्या पुट करना है, x0/2, क्या पुट करना है, x0/2। इधर करके देख लेते हैं आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, हाफ के x0² तो वैसे ही आ जाएगा माइनस हाफ के x0/2 का स्क्वायर, x की जगह पे पुट किया है ना, तो ये आपके पास बन गई काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ के x0² माइनस, देखें यहाँ पे ज़रा तवज्जो कीजिएगा, मैं स्टेप सिर्फ एक बचाना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो हाफ के और x0 का स्क्वायर है ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, हाफ के x0², और ये जो 2 था इसका स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा 1/4, ये मैंने पहले लिख दिया। अब इसको मैं अगर e मान लूँ, इसको भी e लिखूंगा, इसको भी e लिखूंगा, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा, और वैल्यू क्या आ रही है, e माइनस 1/4e। इसको सॉल्व करें तो 3e/4, यानी इस वक्त 75% जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो 4 में से 3 हिस्से जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी है, तो पोटेंशियल क्या होगी सर, वो 4 में से 1 हिस्सा होगी। अब रेशो भी निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करने के बाद ये टेबल क्लियर करना है। x0/2 पे एंगल कितना आपको निकाल के दिया 30 डिग्री, टाइम कितना है t/12। आप मीन टू एक्सट्रीम जाएंगे, मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली सर 3e/4, पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली सर 1e/4, ठीक है। v कितना निकला सर √3/2 v नोट, ए निकाल लीजिएगा। इस तरह आपने ये सारी वैल्यू इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर टेबल पूरा कंप्लीट करना है, तो इंशाल्लाह हो नहीं सकता कि क्वेश्चन आपका मिस हो जाए। ये असाइनमेंट आपने मुझे सॉल्व करके भेजनी है। अब मैं आपको कुछ ग्राफ्स जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के सिखाता हूँ, ठीक है जी। सो हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ ये ताल्लुक रखता है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं एक्स इनके दरमियान, लेट्स सपोज आप इस तरफ एक्सेलरेशन ले लें और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट ले लें, ठीक है। ये मैं मैक्सिमम वैल्यूज के लिए लगा रहा हूँ निशान आपके पास, ये वैल्यू है x0, ये है माइनस x0। तो देखें जब आपके पास x जो है वो 0 होगा तो इस फार्मूले में x की जगह पे 0 पुट करें, एक्सेलरेशन क्या आएगा 0, तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ओके। जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होगा x0 के, इसमें पुट करें आप x0, तो आपके पास आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा जी, आपको एक्सेलरेशन माइनस x0 पे जाके मिलेगा ना, नेगेटिव का साइन है बीच में। और जब x इज इक्वल टू माइनस x0 पुट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन इस साइड पे मिलेगा। इनको आपस में मिला दें तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। यहाँ पे जो है वो मैं आपको यहीं से आगे चलते हैं, यहीं पे हम दूसरा रिलेशन ले लेते हैं, इसको रेज कर देते हैं जी, ये हमने रेज कर दिया। अब हम दोबारा बात करने लगे हैं जी
अगर हम ग्राफ बनाएं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में, इधर वेलोसिटी ले लें, इधर डिस्प्लेसमेंट ले लें। लेट्स सपोज ये 0 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट है, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी की आप वैल्यू ले रखें। जी, तो आपको पता है कि मेन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर वेलोसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। दोबारा मेन पोजीशन पे आएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, बट रिवर्स हो जाएगी ना। पहले अगर आप ऐसे मोशन लेना इसकी, ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यूं गए, यूं वापस आ रहे हैं। इधर जाते हुए वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो इधर से वापस आते हुए क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, और आपको पता है एक्सट्रीम पे 0 है, मेन पे क्या है, मैक्सिमम है। तो ये आपके पास फिर एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनको आपस में मिलाएं जी, आपके पास एक एलिप्स सी बन जाएगी। ओके, कर लेंगे। चलिए, मुझे काइनेटिक एनर्जी का जो है वो एक ऑसिलेशन के लिए ग्राफ बना के आपने दिखाना है, और पोटेंशियल एनर्जी का बना के दिखाना है। ठीक है, बना लेंगे। एक मैं बना दूं, चले एक मैं आपको बना के दे रहा हूं। तो आप ये ऐसे करेंगे, ये पोजीशन आप ले लें। फॉर एग्जांपल हम 0 x नॉट 0 माइनस एक्स नॉट और 0। सर ये क्या बात कर रहे हैं, देखिए हम ऐसे बात कर रहे हैं कि ऐसे ऑसिलेशन होनी है ना, ऐसे। हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे मेन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट। यहाँ से वापस आए तो मेन पे पहले आए तो फिर क्या आ गया, 0। फिर आगे गए तो माइनस एक्स नॉट आ गया यहाँ पे। इधर से वापस आए तो फिर 0। तो ये मैंने एक ऑसिलेशन बनाई है मेन से शुरू करके। मेन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जी, मेन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी, मैक्सिमम। लेट्स से कि ये पॉइंट मैक्सिमम वेलोसिटी का है, ये आपको मिल गया। एक्सट्रीम पे जाएंगे तो सर काइनेटिक एनर्जी 0, मेन पे फिर मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे फिर 0, मेन पे फिर मैक्सिमम। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ले बन गया ग्राफ। तो एक साइकिल में कितनी बार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई है, 2 बार। ठीक है ना। मेन पोजीशन जहां से स्टार्ट ले रहे हैं उस पॉइंट को नहीं आपने कंसीडर करना होता। ठीक है ना, 3 बार ना गिन लीजिएगा, 1 बार और ये 2 बार। ठीक है, ग्राफ दोबारा बना देता हूँ। आपके पास ग्राफ रेड से बनाया हुआ है तो रेड से बना लेते हैं जनाब। अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी का मैं इस कलर से बना रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी मेन पे क्या होगी, 0, एक्सट्रीम पे क्या होगी, मैक्सिमम। मेन पे 0, एक्सट्रीम पे क्या होगी, मैक्सिमम। मेन पे 0। इनको आपस में मिला दें, जी बन गया ग्राफ। यहाँ एक बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन जो आपको बताने लगा हूँ, रेडी है। आप देखें एक साइकिल में मेन पोजीशन, आप देखें एक साइकिल में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कर्व ने एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस किया है,
गिन लें जरा, 4 बार। उसका मतलब है एक साइकिल में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 4 बार बराबर होगी। ठीक है, याद रखिएगा। और एक साइकिल में काइनेटिक एनर्जी 2 बार मैक्सिमम हुई है, पोटेंशियल एनर्जी भी 2 बार मैक्सिमम हुई है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो f हो तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f आएगी, उससे डबल आएगी। ठीक है, फिर ये कुछ ग्राफ मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, एक आधा ग्राफ बुक में है, वो भी आप देख लें। सो हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। जुमे का भी टाइम हो रहा है, तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।